दोस्तों, ईवीएम को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोला था और किस कदर मोर्चा खोला था ये सबको याद है। हालांकि इसमें था शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये मोर्चा अभी तक खुला हुआ है और बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, बीते दिनों दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया था या कह सकते बड़ा खुलासा किया था। ये जो खुलासा बाकायदा सबूत के साथ किया गया, सबूत में उन्होंने ईवीएम मशीन में किस तरीके से धांधलेबाजी होती है ये सब कुछ प्रदर्शित करते हुए उन्होंने दिखाया था। उनका दावा था, अभी भी दावा है कि ईवीएम में धांधलेबाजी हो रही है, चुनाव आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मगर ये पहली दफा नहीं है दोस्तों जब चुनाव आयोग से इस तरीके की मांग की जा रही है कि आप जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और जल्द से जल्द ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर पर थोड़ा विचार विमर्श किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले वकीलों का भी प्रदर्शन साफ तौर पर नजर आया। अभी भी वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, आज से पहले शायद ये कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया गया है और ये मोर्चा खुला है राजधानी दिल्ली में, जहां चुनाव आयोग के मेन कार्यालय को घेराव किया गया और घेराव करने के लिए जितनी तादाद में लोग उमड़े हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, वो तादाद देखकर हर कोई दंग है दोस्तों, हर कोई हैरान है। आपको दिखाऊंगी इस खबर में तस्वीरें क्या सामने आई है, पूरा मामला क्या है, ये विरोध का मोर्चा जो है ये किसने खोला है और किसने नहीं, सब कुछ बताऊंगी इस खबर में। आखिर तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाक। दोस्तों, ईवीएम को लेकर चर्चा बहुत समय से शुरू है। जब से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं तब से एक चर्चा पर लगातार बात की जा रही है, एक मामले पर लगातार चर्चा की जा रही है और वो मामला है ईवीएम से जुड़ा हुआ। वो मुद्दा है ईवीएम से जुड़ा हुआ। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आरोप लगता रहा है, अभी भी लगता आ रहा है कि भाई चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है लेकिन ईवीएम में धांधली तो हो रही है, ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जहां बीजेपी के चुनाव जीतने की संभावना भी नहीं होती या फर्ज कीजिए दूसरी पार्टी के चुनाव जीतने की संभावना भी नहीं है, वहां अचानक से उसको इतने ज्यादा वोट कैसे मिल जाते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए दोस्तों, उसमें से भी जिन राज्यों में बीजेपी जीती, तमाम राज्यों में सवाल यही उठा, खासकर मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अभी भी यही कह रही है कि पूरे वोट, सारे वोट बीजेपी को नहीं पड़े। अभी भी हमारा जो वोट परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जगहों पर घालमेल हुआ है, कुछ जगहों पर जो है धांधलेबाजी की गई है और जानबूझकर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। यह आरोप अभी भी विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा था कि दिल्ली में महासंग्राम छिड़ गया ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ महासंग्राम छिड़ गया। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों बिना देर किए मैं इस वक्त आपको ट्वीट दिखा रही हूं, एक के बाद एक ट्वीट दिखा रही हूं। उसके बाद आपको मैं बाकायदा वीडियोस भी दिखाऊंगी कि कैसे दिल्ली में जो धरना है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, हाथ में झंडे लेकर, हाथ में पोस्टर लेकर, बैनर लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी हुई है, चुनाव आयोग को चोर बताया गया है और भी बहुत कुछ कहा गया है। दोस्तों, ये जो नारेबाजी है इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग होश में आओ, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, ऐसे नारेबाजी जो है की गई है दिल्ली में इस रैली को निकालते हुए। ईवीएम से चुनाव करवाना बंद करो, इस तरीके की नारेबाजी भी हुई है दोस्तों। और ये जो पूरा महामोर्चा खोला गया, बताया जा रहा है कि बहुजन मुक्ति मोर्चा और भी कई संगठन थे और भी कई पार्टियां थी जिन्होंने इस पूरे मामले में आगे वो आए हैं और उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोला है। आपको मैं बिना देर के सबसे पहले वीडियो दिखाती हूं। इसके कुछ वीडियोस जो सामने आए हैं वो वीडियोस देखिए, उसके बाद पूरा मामला क्या है आपको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल जानकारी के साथ बताऊंगी। उससे पहले वीडियोस देखिए। तो जैसा आपने वीडियो में देखा दोस्तों, वीडियो में साफ तौर पर देखिए नजर आ रहा था कि किस तरह से ये जो लोग हैं ये ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब मामला क्या है इस बात को सुनिए। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो गया है, ये होने से पहले ऐलान किया गया था कि भैया दिल्ली आ रहे हैं तो संभल कर रहना, चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे, ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था। ये खबर कहती है
कि कलेक्ट्रेट परिसर में 11 बजे महात्मा गांधी के बलिदान दिवस और शहीद की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति मोर्चा बताया जा रहा है, इन दोनों ने ये पूरा मोर्चा खड़ा किया है चुनाव आयोग के खिलाफ और इसमें पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन इसीलिए किया जा रहा है कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे भी जो चुनाव हो उसको ईवीएम से नहीं होने देंगे। बैलेट पेपर से चुनाव करवाना है तो चुनाव करवाइए। ये जो खबर है कहती है कि भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा 31 जनवरी को नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय का घेराव करने महाआंदोलन किया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए सभी कई लोग जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए। इनका कहना है ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराकर लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। भारत मुक्ति मोर्चा और वाम निमेश राम जो है इसके नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है। इनका कहना है कि ईवीएम से चुनाव बंद कर बैलेट से चुनाव करवाए जाए और ये जो मोर्चा है दोस्तों, इस मोर्चे के तहत ये जितनी भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं दिल्ली में निर्वाचन आयोग के मुख्यालय को घेरने के लिए, ये शायद आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। मैंने इससे पहले आपको एक खबर भी बताई थी, हमारे चैनल ने ही आपके साथ वो खबर साझा की थी कि कैसे एक चिट्ठी भेजी गई निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को, कि भाई आपको पहले भी इस बात पर ध्यान दिलवाया गया है कि जो कंपनी ईवीएम मशीन बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उस पूरी कंपनी का नाम है दोस्तों BEL जिसको कहा जाता है, जो कंपनी ईवीएम मशीन बनाती है, उस कंपनी के निदेशक पद पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे लोग तैनात हैं और वो लोग अभी भी उस पद पर क्यों बैठे हुए हैं, ये सवाल पूछे गए। ये सवाल उस चिट्ठी के जरिए पूछे गए। जाहिर तौर पर पहले जवाब नहीं दिया गया तो अभी भी कैसे जवाब दे दिया जाएगा? जवाब दे देंगे तो हो सकता है कि पोल खुल जाए। इतने दिनों से अगर हर तरफ से आवाज आ रही है कि भाई ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना ईवीएम में। बार बार डेमो तक दिखा दिया गया है कि भाई ईवीएम में धांधलीबाजी हो सकती है, वोट किसी और को डाला जा रहा है, वोट किसी और को पड़ रहा है। अब जब ये खबर सामने आ गई कि निदेशक पद पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, अभी तक उनको नहीं निकाला गया है, ऊपर से BEL जो कंपनी है वो गर्व से नाम बताती है कि हाँ भाई हाँ बीजेपी के नेता हैं ये और यही है हमारे निदेशक, गर्व से जिनको बताया जा रहा है। सोचिए जिनके संज्ञान में सब कुछ हो रहा है वो इस देश की सत्ताधीन पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, तो उनको क्यों बिठाया गया उस पद पर? उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ऐसे मामले में तो सवाल खड़े होंगे ना कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप संविधान के मूलभूत ढांचे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष रहे ही ना। फिर जब विपक्ष कहता है कि 2024 के बाद चुनाव करवाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें क्या गलत है? क्या कुछ गलती निकाल सकते हैं? और अगर नहीं तो फिर जो चुनाव आयोग में हो रहा है, जो ईवीएम मशीन को बनाने वाली कंपनी में हो रहा है, उसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है? हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप जो भी इस खबर को लेकर सोचते हैं, जो हमने आपको शुरुआत से लेकर अभी तक बताया है, अपनी राय कमेंट करके बिना संकोच के जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।